हेलो डियर स्टूडेंट, आपका चैनल पर स्वागत है। आज जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा 2026 का गणित का पेपर हुआ था 24 फरवरी 2026 को, उसकी आंसर की देखिए, उसका हल देखिए। भी खंड ए में पहला प्रश्न आया हुआ है कि संख्याओं 16 और 20 का एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ निकालना हो तो इन चार ऑप्शन में से जिस संख्या का भाग दोनों में जाता है वो जो बड़ी है सबसे, वही क्या होगी भी इसका आंसर होगा। तो 4 इसमें आपका उत्तर सही है। निम्न में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या कौन सी है इसमें? ये 7 दशमलव है, ये आवर्ती है, और ये हम इसको पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसमें सही ऑप्शन आपका राइट होगा, सही ऑप्शन। ये 7 दशमलव की संख्या है। और 3 नंबर प्रश्नता दिए गए ग्राफ में पी एक्स में बहुपद पी एक्स से शून्य को की संख्या ज्ञात करनी थी। अब ये जो वक्र है ये दो जगह इसको काट रहा है, तो इसका उत्तर क्या होगा भाई? दो ही आंसर इसका आपका सही होगा। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट देखिए भी, निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म के लिए y का मान क्या होगा भी? अब x बराबर में 4 है तो x माइनस 3y बराबर 19 है। तो आपको क्या करना है अभी? x का जगह आपको क्या रखना है अभी? 4 रखना है। x की जगह क्या रखना है अभी? 4 रखना है। तो जैसे अब x है, यहाँ पर 4 रखेंगे आप। 4 माइनस में 3y बराबर में 19, तो -3y बराबर में 19 माइनस 4, तो -3y बराबर में 19 में से 4 गई 15, और y बराबर में हो जाएगा 15 बटा में -3 का भाग देंगे तो उत्तर आएगा -5। ये ऑप्शन आपका क्या होगा अभी इसमें? करेक्ट है। और समांतर श्रेणी ए प्लस में डी और ए प्लस में 2d के अन्य पदों का योग होगा। द ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। यदि कोई इसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 11 है और 10वां पद 20 हो तो उसके 10 पदों का योगफल क्या होगा अभी? बी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो, 155 आपका आंसर आएगा। और 7 नंबर प्रश्न है, दी गई आकृति में पी क्यू समानांतर है आर एस के। त्रिभुज पीओ के एस ओ आर में आर 58 डिग्री है, ये तो ये क्यू है, ये भी 58 डिग्री होगा। और ये 118 डिग्री है, ये कितना होगा अभी यहाँ पर? ये 62 डिग्री होगा। ठीक है, 62 डिग्री होगा। तो ये कितना डिग्री होगा अभी? 60 डिग्री का होगा। इसमें आपका सही ऑप्शन क्या होगा अभी? करेक्ट होगा। इस त्रिभुज का तीनों का मान 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में से आप ये 62 डिग्री और ये 58 डिग्री घटा देंगे। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या आएगा? 60 डिग्री आएगा। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? 2 आंसर इसका आपका राइट है। और 9 नंबर प्रश्न है, दी गई आवृत्ति में टीपी और टीक्यू केंद्र ओ टीपी टीक्यू की वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं, तो पीओ के 125 डिग्री है तो पी टी क्यू याद करना है। तो इस प्रकार आप रेखा खींच सकते हैं। ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर ये पूछ रहे पी टी क्यू ये मान ज्ञात करना है आपको। तो ये आपका 55 डिग्री का होगा। कितने डिग्री मान होगा अभी? 55 डिग्री आपका आंसर आएगा इसमें। और 10 नंबर प्रश्न देखो भी, बिंदुओं 4.-1 -2.-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने। इसमें आपका बी ऑप्शन राइट था। यदि साइन ए बराबर में 4/5 है तो कोस ए का मान ज्ञात करो। इसमें आप साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए बराबर में 1 में इसका मान रखेंगे, तो आपका द ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट होगा। 12 नंबर प्रश्न देखो भी, भूमि पर ऊर्ध्वाधर खड़ी एक छड़ 1 मीटर लंबी है। इस प्रकार ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई है, इसकी लंबाई 1 मीटर। सूर्य से उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री, यहाँ पर ये 30 डिग्री मान है। तो इस प्रकार आप ज्ञात करेंगे, टेन का सूत्र लगेगा इसमें। इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, √3m आएगा। ठीक है, टेन 30 का मान कितना होता है अभी? 1/√3 होता है। और इसमें मान रखेंगे 1 का, 1/1/√3, तो फिर उत्तर आ जाएगा √3। ए ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। 13 नंबर प्रश्न है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में यदि एक लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहले इसका 7 का ज्ञात कर लेंगे।
ठीक है, पाई आर स्क्वायर, तो इसका मान आ जाएगा 154, इसमें से 54 घटा देंगे तो लगभग 100, आपका 100 मान आ जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन राइट होगा। आर त्रिज्या वाले ठोस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और 15 नंबर प्रश्न है, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। सूत्र क्या होता है अभी, 6 भुजा स्क्वायर होता है। 6 भुजा कितनी है अभी, 1 सेंटीमीटर है, उत्तर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्न बारंबारता बटन का बहुलक क्या निकालना, बहुलक निकालना है। सबसे बड़ी बारंबारता फ्रीक्वेंसी क्या है इसमें, 16 है, और 16 का बहुलक क्या होगा, 6 होगा, तो 6 आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार निम्न बटन के मध्य वर्ग की निम्न सीमा क्या होगी भी, निम्न सीमा ज्ञात करनी है, तो आप क्या करो, सीएफ यहाँ पर निकाला हुआ है, सीएफ आप यहाँ पर क्या हुआ भी निकाला हुआ है, तो यहाँ पर देखो भी 25 में हम किसका भाग देंगे भी, 2 का भाग दें, तो यहाँ आ गया 12.5, 12.5 आएगा। 12 इससे बड़ी संख्या कौन सी है भी, 18 है, और 18 में जो बहुलक वर्ग की सीमा छोटी सीमा पूछी क्या है भी, 20 है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। एक सिक्के के उछाल में चित आने की प्रयोगता पूछिए, तो 1/2 होगी, 1/2। अब दोनों प्रश्न आया हुआ था, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी आपको। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं यदि इसका विविक्त कर शून्य हो, विविक्त कर शून्य हो, ये लिखना था। समांतर श्रेणी a प्लस में d, a प्लस में 2d के लिए nवां पद क्या होगा भी, सूत्र लिखना था। ये सूत्र आप लिख सकते थे, n बराबर में a प्लस में n माइनस 1 d। आगे देखिए, दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं क्या होती हैं भी, समानुपाती होती हैं या समानुपात में होती हैं, आपको ये लिखना था। एक वृत्त की किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से आने वाली त्रिज्या के लंबवत होती है या 90 डिग्री के कोण पर होती है। अब कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करना हो, तो कोसेक 60 का मान यहाँ पर हम रखेंगे, स्क्वायर लगाएंगे, कोट 60 का मान यहाँ पर रखेंगे, बीच में माइनस है, 2 दूनी 4, √3 का √3 आ जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो 1 का मान 1 आ जाएगा, √3 का √3 आ जाएगा। तब 4/3 माइनस 1/3 लघुत्तम 3 आ जाएगा, तो 4 में से 1 गया 3, 3 में 3 का भाग देंगे, 1 उत्तर आ जाएगा इसका। असंभव घटना की प्रयोक्ता पूछी गई तो शून्य होती है, ये अच्छा प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्यतिलोकात्मक प्रश्न आए हुए हैं। संख्या 4n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है, और क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त होता हो। आप कहेंगे नहीं है, ऐसा कोई मान नहीं है। यदि किसी संख्या को शून्य पर समाप्त होना है तो उसकी अभाज्य गुणनखंड दोनों होने चाहिए, 2 और 5, उन दोनों में दोनों होने चाहिए, यहाँ केवल 2 ही है। ठीक है, संख्या 144 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब इसके गुणनखंड करेंगे हम तो ये होंगे 2 2 2 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, तो इसका मान क्या होगा अभी, 2 की घात 4 गुणा में 3 की घात 2, 144 मान आ जाएगा। तो यही हो गया अभाज्य गुणनखंड, 2 की घात 4 3 की घात 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद px x स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ए बराबर नहीं है 0 के शून्य को, तो उसके लिए शून्यकों व गुणकों के बीच संबंध बताना है। तो शून्यकों का योग होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर में माइनस बी बटा ए, और शून्यकों का गुणनफल होगा सी बटा ए। रैखिक समीकरण युग्म x प्लस में वाई बराबर में 5 x माइनस वाई बराबर 1 हो तो हल कीजिए। x का मान 3 आएगा और y का मान कितना आएगा अभी 2 आएगा। इस प्रकार आप कर सकते हो, x प्लस में वाई बराबर में 5 और नीचे लिखोगे x माइनस वाई बराबर में 1, y से y कट गया, x x कितने होगी भी 2x बराबर में 5 और कितने होगी 6, तो x बराबर में कितना आ गया 6 बटा 2, तो 3 मान आ जाएगा। और ये 3 का मान यहाँ पर रखेंगे, x इस गए 3 आगे जाएगा तो 5 में 3 गए 2 आ जाएगा। समांतर श्रेणी 1 3 2 का अंतिम पद 19 हो तो श्रेणी के
पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आपको यहाँ पर देखो भी an बराबर में a प्लस में n माइनस 1 d ऐसा लिखेंगे। फिर यहाँ पर देखो भी an का मान कितना है, अभी 19 है, कितना है अभी 19। a का मान कितना है, अभी 1 है, n माइनस 1 और अंतर कितना है अभी इनके बीच में, d का मान 2 है। ये एक है, पक्षांतरण करेंगे, इधर लाएंगे तो 19 में से 1 जाने पर कितना 18, n माइनस 1 गुणा में 2, तो n अब 2 का भाग 18 में देंगे तो 9 आ जाएगा, n माइनस 1। अब एक इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा n प्लस में 10, यहाँ पर 10 उत्तर आ जाएगा आपका। कितना उत्तर आएगा अभी 10, पदों की संख्या 10 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर PAPB स्पर्शरेखाएं खींची गई हैं, 80 डिग्री कोण पर झुकी हुई है, तो POA का मान ज्ञात करना है। अब ये क्या है, अभी 80 डिग्री का मान है यहाँ पर, ठीक है, और ये 90 डिग्री होगा क्योंकि वृत्त के जो स्पर्श रेखाएं होती हैं वो कोण 90 डिग्री का होता है। ये भी 90 का है और ये भी 90 का है। यहाँ बीच में से कट करेंगे तो ये कितना 80 का था ना, ये 40 का हो गया, ये भी कितने हो गया, अभी 40 हो गया। 90 40 कितने होते हैं अभी 130, और इस त्रिभुज का मान कितना हो जाएगा अभी 180 होता है। 180 में से 130 घटाएंगे तो यहाँ कितना बच गया अभी 50 बच गया। तो उत्तर क्या होगा अभी 50 डिग्री आ जाएगा। इस प्रकार ये मान है, ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, और ये इस प्रकार रखना चाहिए, ये 80 का था तो ये ऊपर 40 का, ये नीचे भी 40 का, तो ये 40 का हो गया, ये 90 का हो गया। इस तीनों कोणों का मान 180 डिग्री है, तो ये 90 40 130, ये कितनी डिग्री होगा 50 डिग्री का होगा। यहाँ के देखो दो बिंदुओं -3, 4 और 7 दो को बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ये x1 का मान है, ये x2 का मान है, ये y1 का मान है, ये y2 का मान है। इस सूत्र में मान रखेंगे, x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 की स्क्वायर, यहाँ पर क्या लगेगा अनरूट लगाएंगे हम। फिर यहाँ पर x2 का मान कितना है अभी 7 है, ये रहा, और x1 का मान -3 है, यहाँ इस प्रकार -3 लिखेंगे। फिर यहाँ पर मान रख देंगे, ये y1 का मान है, ये y2 का मान है, y2 2 आ जाएगा, y1 4 आ जाएगा। अब यहाँ 7 का 7 आ गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 3 का 3 आ गया, और 2 में से -4 जाने पर -2 बचेंगे। 7 और 3 कितने होगी 10 की स्क्वायर -2 की स्क्वायर, 10 की स्क्वायर 100 होती है, -2 की स्क्वायर कितना होगी 4 हो जाएगा प्लस का, क्योंकि -2 को -2 से गुणा करेंगे कितना देगा 4 आएगा प्लस का, 104 उत्तर आ जाएगा आपका, अनरूट 104। इसको आगे हल करेंगे तो 4 गुणा में 26 भी लिख सकते हैं, 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा, 26 बच जाएगा, ये आंसर आएगा। साइन ए कोसेक ए प्लस में सेक ए प्लस में कोसेक का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कोसेक का मान रखेंगे हम 1/sin ए होता है, प्लस में सेक ए का मान क्या होता है 1/cos ए होता है, आगे कोस गुणा में लिखेंगे, कोस से कोस कट गया, साइन से साइन कट गया, 1 प्लस में 1 बच गया, 1 प्लस में 1 कितना होता है अभी 2 आता है, 2 मान आ जाएगा इसका। इसी प्रकार 9 प्रश्न देखो भी, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो। चतुर्थांश 1/4, तो पाई आर स्क्वायर बटा में 4 सूत्र लग जाएगा, या 1/4 पाई आर स्क्वायर लगो, 1/4 पाई का मान 22/7 होता है, 7 गुणा में 7 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा इसका। चतुर्थांश मतलब चौथा हिस्सा ज्ञात करना है, इस प्रकार 4 हिस्से इसका मान ज्ञात करना है, पूरे का याद करो 4 से भाग दे दो उसमें। 10 नंबर देखिए भी, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो चाप की लंबाई ज्ञात करो। सूत्र क्या लगेगा भी θ/360 डिग्री गुणा में 2 पाई आर, 60 डिग्री ऊपर आ जाएगा, थीटा मान 60 दे रखा है इसने, तो 60 डिग्री गुणा में 2 गुणा में 22/7 गुणा में 21, इस प्रकार रख लेंगे, ये आ जाएगा 22 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा आपका। 60 का कट जाएगा, 60 का 60, 60 छिक्का 360, 1/6, 2 गुणा में 22 गुणा में 3।
तो ये 7 से कट गया 21, यहाँ कितना आ गया? भी 3 आ गया। नीचे दिए गए बटन का एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार का दर्शाता है, तो विद्यार्थियों का बहुलक वर्ग ज्ञात करना है। तो बहुलक वर्ग देखो भी, इसमें सबसे बड़ी बारबारता क्या है? अभी 9 है। अपनों के बहुलक वर्ग लिखना है तो 60 और 70 इसका बहुलक वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ी बारबारता उसका ही ये बहुलक वर्ग माना जाएगा। और 12 नंबर प्रश्न देखिए भी, कक्षा के 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांक नीचे एक सारणी में दिए गए इन विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का माध्य ज्ञात करना है केवल। तो सिग्मा एफ एक्स बटाए सिग्मा एफ, इनका दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। एफ एक्स क्या होगा? अभी 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया, 2 को 2 से किया 4 आया, 3 को 4 से किया 12, 8 5 योग हो गया 30। तो 30 बटा में 10, 10 ये होगा F1 का मान। ठीक है, 30 में 10 का भाग दिया, 3 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भी, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस में 8 के शून्य ज्ञात करने। शून्य ज्ञात करना हो तो ये सूत्र लगेगा। इसमें 6 के टुकड़े ऐसे करो कि उनको मल्टीप्लाई करें तो 8 आना चाहिए, और जोड़े या घटाएं तो कितना आना चाहिए? भी 6 आना चाहिए। तो 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x, अब जोड़ेंगे तो माइनस 6x आ जाएंगे, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 आ जाएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो अब इसमें क्या करेंगे? कॉमन x निकाल लिया, यहाँ पर x बच गया, 4 आ गया माइनस में, इन दोनों में कॉमन क्या निकलेगा? भाई -2, यहाँ x आ गया, यहाँ पर कितना आ गया? अभी माइनस का 4 आ गया। तो ये दोनों कॉमन है, तो x माइनस 2 x माइनस 4, x का मान 2 आ जाएगा, x का मान 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा। आगे सवाल दिया गया, 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को उल्टने पर बनी संख्या का योग 66 है, तो समस्या को 2 चर वाले रैखिक समीकरण द्वारा व्यक्त कीजिए। तो आप ऐसा लिखेंगे, माना कि 2 अंकों की संख्या का दाई का अंक x है और इकाई का अंक y है, अतः मूल संख्या क्या बनेगी? भी 10x प्लस में y होगी। अंकों को उल्टने पर बनी संख्या 10y प्लस में x होगी, और दोनों संख्याओं का योग कितना है? भी 66 है। तो इस 10x प्लस में y प्लस में 10y प्लस में x बराबर में 66, इनका योग 66 है। यहाँ योग लगा देंगे, अंतर होता था यहाँ माइनस लगाते हैं। 10x में एक x जोड़ो, कितना? 11x, और 10y में y जोड़ेंगे 11y बराबर 66। 11 से कटता है, 11 का भाग देंगे तो यहाँ x बचा, यहाँ पर भी y बचा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। ये एक समीकरण बन जाएगी, x प्लस वाई बराबर में 6। इसमें 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया? अभी प्रथम 15 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। इसमें सूत्र लगेगा आपका n गुणा में n प्लस में 1 बराबर में 15 गुणा में n का मतलब कितना है? अभी 15 सम संख्याएं गुणा में 15 प्लस में 1, 15 15 1 कितना? 16, इनको मल्टीप्लाई 240 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, नीचे दी गई आकृति में यदि DE समानांतर है BC के, DE समानांतर है BC के, तो AD ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। सूत्र क्या लगेगा? अभी AD बटा में DB, AD बटा में DB और AE बटा में EC। तो AD ज्ञात करना है, इसका मान 7.2 है, यहाँ लिखेंगे, और इसका मान 1.8 है, और इसका मान 5.4 ही लिखेंगे। अब AD, अब 18 का 1.8 का भाग 5.4 में देंगे, 18 3 54, 1/3 आ जाएगा। अब क्रॉस गुणा करेंगे तो AD बराबर में आ जाएगा 7.2 बटा में 3, और इसका भाग देंगे 2.4 सेंटीमीटर, इसका मान आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 8 नंबर के अभी एक सिद्ध करना आया हुआ है, ये आप कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। और आगे देखिए भी 9 नंबर प्रश्न क्या दिए गए? दो बिंदुओं P का मान है 8.10 और Q का मान है 6.8 के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, और PQ की लंबाई भी ज्ञात करनी है आपको। इसके मध्य बिंदु निर्देशांक ज्ञात करने तो सूत्र लगेगा m बराबर में x1 प्लस x2 बटा 2 और कॉमा y1 प्लस y2 बटा 2। अब यहाँ पर मान ये तो x1 का मान है, ये x2 का मान है, ये y1 का मान है, ये y2 का मान है। तो इस प्रकार इसमें मान रखेंगे तो 8 प्लस में 6 बटा में 2, 10 प्लस में 8 बटा में 2, और इनको जोड़ेंगे 8 6 14 बटा में 2 और 10 8 18 बटा में 2, और m मध्य मान आ जाएगा 7 और 9। 14 में 2 का भाग दिया 7 आ गया, 18 में 2 का भाग दिया 9 आ गया। अब इसकी PQ की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र लगेगा अंडर रूट
x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 की स्क्वायर। यहाँ पर मान रखेंगे हम, ये मान है अपने पास। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, अभी अनरूट 8 आ जाएगा, अनरूट 8 के टुकड़े करेंगे 2 बार आ जाएगा, अनरूट 2 बच जाएगा। इस प्रकार आप ज्ञात कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भी, 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 टेन 45 डिग्री 3 से 160 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो साइन 30 का मान कितना होता है, अभी 1/2 होता है, और टेन 45 का मान 1 होता है, और सेक 60 का मान कितना होता है, अभी सेक 60 का मान होगा, सेक का मान होता है 1/cos 60, तो 1/1/√2, यहाँ 2 मान आ जाएगा, यहाँ मान रख दो। यहाँ साइन के पहले 2 है, यहाँ 2 लिखो, साइन 30 का मान 1/2 लिखो, स्क्वायर करो, प्लस में 4 है तो यहाँ 4 लिखो, गुणा में टेन 45 का मान 1 है तो 1 लिखो। नीचे क्या लिखो भी, 3 सेक 60, सेक 60 का मान 2 है, 3 गुणा में 2 आ जाएगा। इसे सोल्व करेंगे तो 1/2 का 1/4 हो गया, प्लस में 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 आ गया, तो बेटा 6 आ जाएगा। तो 1/2 प्लस में 4, यहाँ 2 से 4 कट गया, 2 6, तो इसका मान आ जाएगा 9/2/6, तो 9/12, 3/4 आंसर आ जाएगा आपका। 15 नंबर प्रश्न देखो भी, 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान में एक कोने पर लगे खूंटे से घोड़े का 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो इसका उत्तर यहाँ पर देखो भी ये है, त्रिज्या 5 मीटर होगी। इस प्रकार का एक मैदान है, यहाँ पर एक खूंटा बांधा हुआ है, घोड़ा क्या कर रहा है, अभी ऐसे 5 मीटर चल रहा है। तो इस त्रिज्या खंड का मान ज्ञात करना है आपको, ठीक है। ये वृत्ताकार त्रिज्या खंड बनेगा। त्रिज्या कितनी होगी भी, खूंटे से इसकी लंबाई 5 मीटर है तो 5 ही होगी। कोण कितने डिग्री का बना रहा है अभी, ये 90 डिग्री का बना रहा है, ठीक है। क्षेत्रफल ज्ञात करना हो त्रिज्या खंड का, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, या मान रख दिए पाई का मान 22/7 होता है। आर कितना है अभी, 5 है, 5 गुणा 5 आ गया। डिग्री कितना है अभी, 90 डिग्री है, तो यहाँ पर काट लो, 90 का भाग 360 में दिया 4 आ गया, और यहाँ पर 2 का भाग देंगे 4 में 2 आ जाएगा, 2 का भाग 22 में देंगे 11 आ जाएगा। 11 गुणा में 5 गुणा में 5 करेंगे 275, और यहाँ पर 7 को 2 से गुणा करेंगे 14, 19.6 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देखिए भी, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करना हो तो यहाँ पर देखो भी, इस प्रकार लिख लेंगे, एफ का मान लिख लेंगे, सी एफ बना लेंगे। अब यहाँ पर क्या है भी, 1/2 n/2 प्लस में ये कितने भी 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं, n प्लस में 1 प्लस में 1वां पद, तो यहाँ पर 20वां और 21वां पद के बीच का मान आएगा, तो यहाँ पर कौन सा 22, यहाँ पर 30 आंसर आ जाएगा आपका। इसी प्रकार 13 नंबर प्रश्न देखिए भी, एक बक्से में 3 नीले 2 सफेद हैं और 4 लाल कंचे हैं। इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाए तो प्रेरकता क्या होगी भी, सफेद की प्रेरकता क्या होगी भी, 2/9। सफेद कितने ऊपर आ जाएंगे, टोटल नीचे आ जाएंगे। सफेद नहीं है वो कितना आ जाएगा भी, सफेद कितना नहीं है भी, 3 4 नहीं है, 7/9 आ जाएगी। खंड सी और खंड द का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।